मेरा तो ये कहना है कि झंडा उसी का उठाओ जो आपका फोन उठाए। इस बार राखी गौतम की जीत होगी और हजारों वोटों से जीत होगी। 5 काम बता दे केवल 20 साल में। साल के गढ़ में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस की प्लानिंग क्या होनी चाहिए? कांग्रेस की प्लानिंग यही प्लानिंग है जो आज इतना सारा जन सैलाब है। राजदीप शर्मा तो 5 साल में जाके मुंह भी नहीं दिखाता है। राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव है उसका जोर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो रण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बात करें कोटा की तो कोटा में भी इसका क्रेज कम नहीं हो पा रहा, लगातार यहाँ भी जो दंगल है वो बढ़ता जा रहा है। कोटा दक्षिण की बात करें तो कोटा दक्षिण में कांग्रेस की जो प्रत्याशी राखी गौतम उनका जो है चुनाव कार्यालय, प्रधान चुनाव कार्यालय वो तलवंडी क्षेत्र में उसका उद्घाटन हो चुका है। लगभग सारे बड़े नेता कोटा क्षेत्र में जो कांग्रेस के आते हैं वो सभी मंच पर देखते हुए दिखाए गए थे। हमारे साथ कई सारे लोग हैं, इनका मूड जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार 25 नवंबर को किसका बटन दबेगा। क्या लगता है इस बार क्या कुछ होने वाला है? इस बार राखी गौतम की जीत होगी और हजारों वोटों से जीत होगी। इस मुद्दे पर मतलब वोट देंगे? विकास के नाम पे। विकास के मुद्दे पर। इन्होंने 20 साल में कुछ भी काम नहीं कराया, केवल जनता को ठगने का काम किया। ठगने का ही काम हुआ केवल। एक काम भी नहीं। 5 काम बता दे केवल 20 साल में जो मान जाऊं इनको मैं। क्या लगता है राखी गौतम ने हमेशा गरीबों का साथ दिया। 5 साल तक मैदान में होते हुए भी 10 साल हर घर से टच हुई है। अगर गरीबों की सुनने वाली है तो केवल राखी गौतम है और कोई नहीं। लगातार 20 साल से सीट पर बीजेपी का कब्जा है। क्या लगता है इस बार गढ़ में सेंध मारी जाएगी? 100% और हजारों वोटों से जीत होगी। आप बताइए, आप जीत रही इस बार 100% जीत होगी कांग्रेस सरकार की। जीत रही और केवल विकास के लिए ही राखी गौतम है। विकास का ही विकास का ही काम करती है। काम किया और कोई ना भेदभाव जाति में। काम के आधार पे वोट मिलेगा, काम के आधार पे। बाकी 20 साल में बीजेपी ने किसी ने काम नहीं किया। कोई भी यहाँ का विधायक है उसने 5 साल तक जनता से हाल चाल भी नहीं पूछा। राखी गौतम ने कोरोना के टाइम पे हर शख्स की मदद करी, दुख सुख में जनता उनको चाहती है और उनको ही वोट देगी, उनको हजारों मत से जिताएगी। क्या लगता है 20 साल से सीट पर बीजेपी का कब्जा था? क्या मतलब लगता है कि वाकई में आसान है सीट को लाना? हाँ, सीट आसान होगी सब। अब आसान होगी, अब आसान होगी। हम सब समझ चुके हैं। वोटों से जीत लगती है आपको? 50,000 वोटों से जीत हमको लगता है। 50,000 वोटों। और क्या लगता है, और क्या कुछ कहना चाहते हो आप लोग बताओ? सर इसमें यूँ है, मेरा तो ये कहना है कि झंडा उसी का उठाओ जो आपका फोन उठाए। और राखी गौतम राखी गौतम वो लेडी है कि आप आधी रात को भी फोन करोगे तो वो आपके साथ खड़ी रहती है। कोटा दक्षिण को बीजेपी का एक बड़ा गढ़ कहा जाता है। बीजेपी का भाई 25 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ कोटा में, और 20 साल से यहाँ पे कोटा में बीजेपी का राज है। कोटा दक्षिण में बाकी जो मैं कच्ची बस्ती का रहने वाला हूँ, एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति हूँ। बीजेपी ने आज तक मजदूर वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। और हम जहाँ पे रह रहे हैं अभी, वहाँ पर माननीय बिरला साहब किसी टाइम पे कसम खा के गए थे कि दोबारा आऊंगा तो यहाँ पे सीसी रोड पे आऊंगा। जब सीसी रोड पर सीसी के पीछे से रोड हट गया, सिर्फ सीसी रहेगी, वो सीसी बस्ती वालों के काम है। क्या लगता है जनता का मूड मतलब क्या कहता है? जनता का तो मूड तो यही है सर कि राखी गौतम 100% भारी से भारी मतों से जीतेगी। जनता का मूड तो यही है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी वापस। गरीबों की पार्टी कांग्रेस पार्टी, गरीबों की पार्टी कांग्रेस पार्टी। बताओ क्या लगता है इस बार मतलब 20 साल से यहाँ पर बीजेपी थी, अब कांग्रेस, जिस प्रकार से आज जनसैलाब था, क्या लगता है मूड? क्या लगता है? जनसैलाब इस वजह से है कि दोनों पति पत्नी एक नॉर्मल तरीके से पर बॉडी हर इंसान से, गरीब से अमीर से, उनका खुला गेट है, खुला है, हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए जनसैलाब है। वो नहीं है कि यानी कि जीत गए और घर बैठ गए, शकल भी नहीं दिखाई, इसलिए जनसैलाब। कहते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी है कोटा दक्षिण में, वो बूथ पर बहुत अच्छी पकड़ रखती है और ओम बिरला जी से बड़े नेता यहाँ पर है। क्या उनको ऐसे साधारण नेता जो ये गलत भावना है कि कोई बूथ पे उनकी पकड़ नहीं है, ये हमारी कमजोरी रही है आगे, इस वजह से वो बताते हैं कि हमारी पकड़, कोई पकड़ नहीं, पकड़ कांग्रेस की है शुरू से। तो 20 साल के गढ़ में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस की प्लानिंग क्या होनी चाहिए? कांग्रेस की प्लानिंग यही प्लानिंग है जो आज इतना सारा जनसैलाब है, सारा संगठन के एक तोड़ेगी राखी गौतम। पूरा ही कोटा दक्षिण का संगठन, पूरे कांग्रेस के वरिष्ठ की क्रीम जो कमेटी है वो मौजूद है, यही उसका बीजेपी की प्लानिंग होती है कि वो बूथ से एक कार्यकर्ता जो होता है ना, वो घर घर से व्यक्ति को निकाल के वोट डलवाता है। कांग्रेस की प्लानिंग भी होनी चाहिए, इससे भी कुछ अलग होना चाहिए। पब्लिक है उनके साथ, तो पब्लिक अपने आप चल जाएगी, निकालने की जरूरत नहीं है। उनका ऐसा नहीं, निकालने की जरूरत ही नहीं है, पब्लिक अपने आप चल जाएगी।
क्योंकि दुख सुख में साथ देने वाले राखी गौतम विद्यार्थी करेंगे। ये बताओ संदीप शर्मा में और राखी गौतम में क्या अंतर लगता है आपको? अब एक बात है, हमें 5 साल हो गए, 5 साल में कभी शक्ल दिखाई नहीं। अब जाके अब ये इलेक्शन आगे जब आके शक्ल दिखा रहे हैं तो फिर अब पब्लिक तो सोचती है ना कि भाई 10 साल हमारे वार्ड में 10 साल हो गए राखी गौतम रह चुकी, लेकिन चट्टों में भी रात बीता तंकर बस्ती करना आ जाता है। हर 2 दिन बुलाते हैं तो आगे सबसे राम श्याम बोलते हैं। हारने के बाद भी पब्लिक का साथ ही छोड़ा। बताओ बीजेपी और कांग्रेस में क्या अंतर है? अंतर तो दिख रहा नहीं है, जो साथ नहीं देता है जीतने के बाद नजर नहीं आते तो गरीबों की सरकार है, गरीबों का साथ देती है। ये बीजेपी वाले हैं ना जो झूठा आश्वासन करते हैं, बोल तो क्या जाते हैं करते क्या है। संदीप शर्मा और राखी गौतम में क्या अंतर लगता है? संदीप शर्मा तो 5 साल में जाके मुंह भी नहीं दिखाता है वहाँ। और विद्याशंकर जी और राखी गौतम जब भी हम बुलाते हैं, चाहे रात में 12 बजे भी बुलाएंगे, साहब लाइट नहीं आ रही, साहब ये हो रहा है, तुरंत आते हैं, तुरंत काम करवाते हैं। अंत में क्या अपील करेंगे आप लोगों से? हम तो यही कहना चाहते हैं भाई, कांग्रेस का वोट दो और कांग्रेस को जिताओ। मेन है विकास के लिए। संदीप जी ने अभी 10 साल राज किया, 10 सालों में एक बार भी बस्तियाँ जाके नहीं देखी, जो बस्तियाँ देखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे कहा जाता था कि बस्ती में आने, 5 सालों में एक बार कदम नहीं रखा। राखी गौतम हारी हुई कैंडिडेट होने के बावजूद भी 5 साल में जहाँ जहाँ उन्हें बुलाया गया वहाँ गई। उनका जो कालरे, एक छोटी सी दुकान के रूप में कालरे है, वहाँ पर जो पब्लिक भी जाती थी, चाहे हिंदू जाए, मुस्लिम जाए, सिख जाए, ईसाई जाए, कोई सा भी जाए, वो उनका स्वागत करती थी। वो 24 मतलब मानो 12 घंटे 8 बजे से 8 बजे तक काले खुला रहता है। एक शब्द में बोला जाए तो संदीप शर्मा और राखी गौतम में क्या अंतर लगता है? मेन ये है वो सशक्त नारी है और ये काम करने लायक व्यक्ति नहीं है। चलिए, संता का कहना है कि कोटा दक्षिण में इस बार जो है 20 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, इसमें जिस प्रकार का जनसैलाब देखा गया कांग्रेस के कार्यालय उद्घाटन में, कहीं ना कहीं सेंध लगाने की पूरी कोशिश की जा सकती है और कार्यकर्ता जो है बड़े उत्साहित है और इस बार वो गर्व के साथ और मतलब जिद के साथ कह रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस बार जीत कर दिखाएगी। कैमरामैन गोलूगर के साथ में विष्णु राठौर, राजस्थान जानकारी।